प्रभु को धन्यवाद हो। और इस पत्री में एक ही अध्याय है और 25 वचन है, लेकिन इस 25 वचन को हम 3 भाग कर सकते हैं। पहली भाग है कि हमारा उद्देश्य क्या है। पहली भाग जो है कि तीसरे वचन में लिखता है कि हमारा उद्देश्य, एक मतलब कहता है कि एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्पस, उद्देश्य क्या है, राइट। तीसरे वचन में लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी है, यस, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। प्रेज़ गॉड। इसीलिए हम क्या करना, जो परमेश्वर ने हमें जो विश्वास दिया है उसके लिए पूरा यत्न करो। एक ही विश्वास है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा है। इसलिए रोमियो 10:9 में ये लिखता है, यदि यीशु प्रभु कहकर तू तेरे मुंह से अंगीकार करे और दिल से विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएगा। और उसमें सचमुच में प्रभु को धन्यवाद हो, उस उद्देश्य को एक्सप्लेन किया इसने। पहली बात इस किताब में तीसरे वचन में लिखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्पस, उद्देश्य को उसने वर्णन किया। दूसरा, एक्सपोजर ऑफ फॉल्स टीचर्स 4 से लेकर 16 तक, जो गलत शिक्षा देने वाले के बारे में ना उसने दिखाया है कि गलत शिक्षा देने वाला कैसा होता है, उसमें सिखाया जाता है। और 17 से लेकर 23 तक जो है एक्सोर्टेशन ऑफ मैच्योरिटी, प्रभु को धन्यवाद, परिपक्वता में हम जाना है, राइट। इस किताब 3 भाग होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्पस, एक्सपोजर ऑफ फॉल्स टीचर्स, एक्सोर्टेशन टू मैच्योरिटी। परमेश्वर को धन्यवाद हो, राइट। क्योंकि आपको उद्देश्य क्या उद्देश्य, हमारे जीने का मकसद क्या है, हमारा विश्वास का मकसद क्या है बताया गया है। और गलत शिक्षा देने वाले के बारे में भी इसमें बात बताया गया है। और हम परिपक्व में जाना भी बहुत ही जरूरी है, हम अपने आप को खुद बनाना भी बहुत ही जरूरी है, राइट। प्रभु का धन्यवाद। यहूदा पत्री पहले वचन में लिखता, यहूदी की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, देखना, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको मुझे बुलाया है, इसलिए पत्री आपके लिए मेरे लिए भी है। और जिसको प्रभु बुलाता है प्रभु उसको सुरक्षित रखता है। प्यारे बहन, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने अपने प्रेम से बुलाया। और ध्यान से सुनना, जिससे प्रभु प्यार करता है उसको बुलाता है। आपसे कोई प्यार करे या ना करे, प्रभु आपसे प्यार करता है, इसीलिए प्रभु आपको बुलाया है कि अपना संतान होने के लिए बुलाया है, अपना राज्य की वारसी होने के लिए प्रभु आपको बुलाया है। और क्यों बुलाया? प्रभु के साथ रहने के लिए बुलाया है, बाद में सेवा भी करने के लिए बुलाया है। मार्क 3:13 में लिखा हुआ, मार्क 3:13 में क्या लिखता है? प्रभु पूरा रात प्रार्थना करके प्रभु जिसको पसंद किया उसको पहाड़ पर बुलाया, इसीलिए बुलाया ताकि प्रभु के साथ रहे और सेवा भी करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहन, आपको कोई पसंद करे ना करे, प्रभु आपसे बहुत ही पसंद करता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु आपको बुलाया। और दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। यस, जब प्रभु आपको बुलाए तो प्रभु की दया आपको ऊपर होगी, प्रभु की शांति भी मिलेगा और प्रभु का प्यार भी तुम्हें मिले। आमीन। अब तीसरा वचन में लिखता है, ये है मुख्य उद्देश्य, इस पत्री का मुख्य उद्देश्य यह है कि हे प्रियो, ध्यान सुनिए क्या बोलता है, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। यस, एक ही बार पवित्र लोगों को दिया गया एक्चुअली विश्वास जो है, उस विश्वास के लिए हम प्रयत्न करना, उस विश्वास को संभालने के लिए हम कोशिश करना। शैतान भटकाने के लिए, बहकाने के लिए कोशिश करेगा उस विश्वास से आने के लिए। शैतान आजकल कुछ बोलने लगे कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है ना, यीशु मसीह ये नहीं है, यीशु मसीह कमजोर है, कुछ ना कुछ बोलने लगे। लेकिन भटकना मत, यीशु मसीह ही सामर्थ्य खुदा है। यीशु मसीह क्रूस पर मर के जी उठा है, वो मृत्यु पर जय पाया है, वो सच्चा खुदा है, आज वो जिंदा है, वो हमसे प्यार करता है। इसलिए विश्वास को पकड़ के रहना। प्रेज़ गॉड। और वचन 4 से लेके 16 तक गलत शिक्षाओं के बारे में लिखा हुआ। बहुत गलत शिक्षा देने वाला है ना, बहुत लोग, क्योंकि कितनों ना ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं। ध्यान सुनिएगा,
पहली बात, गलत शिक्षा देने वाला कैसे होता पता है? चुपके से हमारे पास आता है और चर्च में जाने वालों के बीच में डिस्टर्ब करेगा। और पता है गलत शिक्षा देने वाला कहां से आएगी? हमारे अंदर से ही आएगा। ध्यान सुनिएगा, हमारे अंदर से आएगा। और क्यों आएगा? पहली बात, वो शैतान के एजेंट होता है। दूसरा, अपना पेट अपना भगवान है। अपने पेट के लिए पास्टर बन जाता है, अपने पेट के लिए न भविष्यवक्ता बन जाता है, ताकि मीठी मीठी बात बोल के लोगों को भरमाता है। मैंने सुना अभी जय विहार चर्च में भी कुछ लोग इधर उधर चले जा रहा है। मैंने सुना था, मैंने हैरान हो गया बात सुन के, क्योंकि गलत शिक्षा देने वाला बहुत मीठा बोलता है। ध्यान सुनिएगा, गलत शिक्षा देने वाला और गलत पास्टर्स वो बहुत मीठा बोलेगा। इससे हम सावधान रहना। आजकल सब लोग पास्टर पास्टर बोल के निकल रहा है, ये सब पास्टर लोग नहीं है, क्योंकि वो जो अपने स्वलाभ के लिए काम करने वाला वो ईश्वर का सेवा नहीं कर सकता है। पहली बात, कुछ लोग छुप के आता है, वो लोग छुप के धीरे से हमारे अंदर प्रवेश कर लेता है। और क्या होता है कि दया को क्या करेगा? अपना लाइसेंस समझता, प्रभु का अनुग्रह दिया ना, इस अनुग्रह को वो अपना लाइसेंस समझ के, लाइसेंस मिल गए बोल के पाप करने लग जाता है, अपने मन मर्जी के अनुसार जीने लग जाता है ना, और अपनी इच्छा के अनुसार जीता है। ध्यान सुनिए क्या लिखा हुआ, जिनके इस दंड का वर्णन पुराना समय से पहले से लिखा गया था, इनको दंड जरूर मिलता है जो भी गलत शिक्षा देते हैं। ये भक्तिहीन है। ध्यान सुनिएगा, इनके पास कोई भक्ति नहीं होती है, ये भक्तिहीन है और हमारा परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। ध्यान सुनिए, प्रभु नाम अनुग्रह दिया, क्या कहते हैं ये लोग? नहीं, कुछ भी करो प्रभु क्षमा कर देगा, कोई भी पाप करो, परमेश्वर दयालु है, प्रभु कृपालु है, तो कैसे भी जीवो, कोई बात नहीं, प्रभु तुझे क्षमा करेगा, ऐसे सिखाएंगे। तू व्यभिचार काम करो, चोरी करो, हत्या करो, कुछ भी करो, बाद में माफी मांग लो, प्रभु माफ कर देगा, ऐसे बोलेंगे। ये गलत शिक्षा है, ये इससे सावधान रहना, क्योंकि हम पवित्र रहना प्रभु सिखाता है। प्रभु क्या कहते हैं? मैं पवित्र हूँ, आप भी पवित्र रहना है। बिना पवित्रता से कोई भी ईश्वर को देख नहीं सकता। लेकिन ये गलत शिक्षा देने वाला, पता है, मैं भी आजकल एक्सट्रीम ग्रेस, एक दया बोल के एक किताब आ गया, सिंगापुर में बहुत लोग है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोग हो गया, इस दया के पीछे, अनुग्रह के पीछे जा रहा है। कहते हैं तो कैसे भी जीवो स्वर्ग चले जाओगे। बहुत डेंजर है ये लोग, बहुत डेंजर। प्रभु क्या कहता है? जब मैं आऊंगा तू गुनगुना रहो या ठंडा रहो, सॉरी, तू गर्म रहो या ठंडा रहो, यदि गुनगुना रहेगा तो मैं थूक दूंगा, बोला प्रभु। गुनगुना नहीं रहना, गर्म रहो या ठंडा रहो, गुनगुना नहीं, गुनगुना रहेगा थूक दूंगा। ध्यान से सुनिए, आजकल आत्मिक नहीं है ना दुनियादारी नहीं है ना आत्मिक संसार में है या शारीरिक संसार में है, आधा उधर आधा इधर, ये नहीं है। प्यारे बहन, प्रभु बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको प्रभु चुना है, लेकिन ये गलत शिक्षा से, ये गलत शिक्षकों से हम सावधान रहना। ये लोग क्या कर सकते? अनुग्रह को बदल दिया, अनुग्रह को लुचपन में बदल डाला। कहते कैसे भी जीवो तो स्वर्ग चले जाओगे, कैसे भी रहो तो स्वर्ग चले जाओगे। आजकल एक सिद्धांत आ गया, नूह ने जहाज बनाया, प्रेज़ गॉड, नूह ने क्या बनाया? जहाज बनाया। लोग क्या कहते पता है? अगर नूह गिर गए तो कहां गिरेगा? जहाज का अंदर गिरेगा। तो इनके सिद्धांत क्या पता है? आप और मैं यीशु मसीह में है, तो गिरेगा तो कहां गिरेगा? यीशु मसीह में गिरेगा। उठेगा तो कहां गिरेगा? यीशु मसीह उठेगा। यही एक शिक्षा आ गया, ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा नूह जहाज में गिरने से ठीक था, लेकिन जहाज में बाहर आकर कूदने से, समुद्र में पानी में कूदने से, है ना। लेकिन अभी पता क्या हुआ? प्रभु में नहीं गिर रहे, प्रभु से बाहर आकर दुनिया में जंप मार रहा है। लोग बहुत चालाक हो गया, कहता है अभी नूह गिर गया तो कहां गिरेगा? पानी के जहाज के अंदर गिरेगा। पानी जहाज यीशु मसीह को दर्शाता है, तो आप और मैं यीशु मसीह में है, तो हम गिरेंगे तो कहां गिरेंगे? यीशु मसीह में गिरेंगे। उठेंगे तो कहां उठेंगे? यीशु मसीह में उठेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जहां से बाहर जंप मारेंगे तो पाप करने वाला यीशु के बाहर जंप मार रहा है। ध्यान सुनिएगा, यीशु के बाहर जंप मार रहे, जहाज के बाहर जंप मारेंगे तो पूरा समुद्र, पूरा पानी है, डूब के मर जाएगा। प्यारी बहन, संभल के रहना। अनुग्रह मिल रहे बोल के पाप करते रहेंगे, कदापि नहीं। पाप जहां बढ़ गया, अनुग्रह भी वहां बढ़ गया। हम कितना भी घोर पापी हो, प्रभु यीशु हमसे प्यार करता है, हमें क्षमा करता है। क्षमा कर रहे बोल के हम पाप करते रहेंगे, कदापि नहीं। हम बदलना जरूरी है।
इसमें बहुत अच्छा लिखा है, चलिए ना, क्योंकि बहुत लोग क्या किया था, अनुग्रह को पाप करने के लिए लाइसेंस बना दिया, ये नहीं करना है चलिए। और कुछ लोग क्या करता है कि यीशु ही सामर्थ्य प्रभु हो, उसको भी इनकार कर देता है। और क्या लिखा हुआ, और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। प्रभु का अधिकार को, सामर्थ्य को कुछ लोग इनकार कर देते हैं। ये भी गलत शिक्षा है, ध्यान सुनिए। गलत शिक्षा क्या क्या है? पहले गलत शिक्षा देने वाला चुपके से हम में से प्रवेश किया है। और दूसरी बात, वो लोग क्या करते हैं कि भक्तिहीन है। तीसरा, अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। और पांचवी, हमारा अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ध्यान सुनिए, ये बहुत ही डेंजर है। यीशु मसीह का ईश्वर के तत्व को और सार्वभौम अधिकार को, तो सोवरेनिटी को, मतलब सर्वाधिकार को प्रभु, ये लोग क्या करता है, इनकार कर देता है। और इतना नहीं है, खुद के शरीर को भी पापमय बना देता है, पाप में भर देता है। पर यदि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नाश कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ना, जब मिस्र देश से प्रभु ने इस्राएलियों को छुड़ा के लेकर आई थी मूसा के द्वारा, जंगल में 40 साल घुमाया ताकि इनको विश्वास में मजबूत करे और इनको फरके। लेकिन उन्होंने क्या किया था, कुड़कुड़ाने के कारण क्या किया था, उस पीढ़ी को, पूरा पीढ़ी को जंगल में मर गए। वो पीढ़ी जंगल मर गए, पूरा पीढ़ी को खत्म कर दिया प्रभु ने, क्योंकि वो लोग कोई भी प्रभु की बात पर विश्वास नहीं किया, अपना मन मर्जी के अनुसार जिया, दिल में कठिन हो गया। इसलिए जो मिस्र देश से आई थे ना, वो सब पीढ़ी वो पीढ़ी जो है कि जंगल में मर चुका है। लेकिन उस पीढ़ी में सिर्फ 2 लोग हैं, यहोशुआ और कालेब, ये दोनों ईमानदार है, तो वो लोग वादा की देश में, प्रॉमिस लैंड में प्रवेश किया है। प्यारे बहन, हम भी प्रभु को दुख नहीं देना। हम भी प्रभु का वचन का अनुसार चलेंगे तो ठीक है। अगर हम भी प्रभु के वचन का अनुसार ना चलेंगे तो हम भी वो लोग जैसे नाश हो गया, हम भी नाश हो जाएंगे। इसीलिए वो बात क्यों लिखा है, ताकि वो जो गलती किया वो गलती हम ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गलती ना करें, हम प्रभु में बने रहे, है ना। और अद्भुत बात लिखा है, क्या लिखा हुआ, फिर जो स्वर्गदूत ने अपने पद को स्थिर ना रखा। आप जानते हैं ना, पहले बार जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाया, प्रभु ने क्या किया था, पहले है ना सृष्टि बनाया था ना, आसमान जमीन को बनाया। बाद में अपने सेवा के लिए प्रभु स्वर्गदूतों को बनाया। लेकिन स्वर्गदूत ने क्या किया था, अपने निज निवास को छोड़ दिया। स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गदूत धरती पे आ गया। उसने उनको भी उस भीषण दिनों के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधन में रखा। प्रभु ने क्या किया, अभी उन्होंने क्या किया था, परमेश्वर के खिलाफ लड़ाई किया ना। आपको मालूम है ना, प्रभु ने अलग अलग ग्रुप को बनाया स्वर्गदूतों में। उसमें एक ग्रुप है आराधना करने वाला ग्रुप, स्तुति करने वाला ग्रुप था। इसका लीडर है लूसीफर है। तो प्रभु ने इसको बहुत सुंदरता और ज्ञान दोनों चीज दिया। उसका काम है नए नए गीत गाओ, नए नए गीत गाना है। तो स्वर्ग में जब गीत गाते समय सब लोग वाह वाह करते थे, क्या बात है लूसीफर, इसका पूरा टीम बढ़िया था। लेकिन लूसीफर के दिल में घमंड आया कि मैं ईश्वर को क्यों आराधना करूं, मैं ईश्वर को क्यों स्तुति गाऊं, मेरे पास इतना सुंदर है, मेरे पास इतना ज्ञान है, तो मैं क्यों ईश्वर को स्तुति करना है। ईश्वर को कुर्सी में बैठूंगा तो मैं इस सारे स्वर्ग में, इस सारे सृष्टि मुझे आराधना करेगा, मुझे पूजा करेगा। तो मन में घमंड आया। तो प्रभु ने क्या किया था, उसको वहीं से गिरा दिया। इसलिए एक तिहाई स्वर्गदूत आसमान से नीचे गिर गया। कुछ लोग हवा में है, कुछ लोग जमीन के ऊपर है, और कुछ लोग जमीन के नीचे है। और उन लोगों को प्रभु ने क्या किया था, बंधन में रखा है। प्रभु ने अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधन में रखा। इसको बोलते अंधेरे की कोठरी। अंधेरे की कोठरी में प्रभु ने बांध के रखा। प्रभु ने, ध्यान सुनिए प्यार बहन, वो स्वर्गदूत वही शैतान बना। और उनके पहले से चाह था कि ईश्वर की जगह में मैं बैठूं तो लोग मुझे पूजा पाठ करें। इसलिए अविश्वासी मनों को अंधा कर दिया वो शैतान ने, इस संसार की ईश्वर ने अंधा कर दिया, ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसलिए बहुत लोग आज भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, इसलिए कि शैतान ने इनकी आंखों के अंधा कर दिया, बांध लिया। लेकिन जिस दिन आंखें खुल जाएगा, प्रभु का धन्यवाद हो, सच्चा खुदा का जान लेंगे, यीशु प्रभु कह के मान लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत बात है कि इसलिए
जिस रीति से सोदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर, आपको मालूम है ना, लूत की टाइम में प्रभु ने क्या किया, सोदोम और गोमोरा को प्रभु ने क्या किया, सोदोम और अमोरा को प्रभु क्या किया था, आग की गंधक से जला दिया, क्योंकि उस देश में पाप बढ़ गया। पाप जहां भी है विनाश जरूर आएगा। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। पाप जब परिपक्व हो जाती है तो मृत्यु को पैदा करती है। तो उस देश में कहते हैं सोदोम और अमोरा, उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गई थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अंत दंड में पड़कर दुष्ट ठहरे हैं। ध्यान सुनिएगा, सोदोम और गोमोरा में इतना पाप, आखिर में लोग व्यभिचार, जानवर के साथ भी व्यभिचार काम करते थे। इंसान औरत शादी करना, आदमी शादी करना और जानवरों के साथ भी पाप करना, इतना भयानक पाप। तो इसीलिए प्रभु ने आसमान से आग उंडेल के उनको जला दिया। आज भी जो व्यभिचार काम में फंसेंगे तो प्रभु इनको जरूर दंड देता है। इसलिए इस काम से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। इसलिए पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। उसी रीति से स्वप्नदर्शी भी अपना अपना शरीर को अशुद्ध करते हैं। ध्यान सुनिएगा, बहुत लोग अपना शरीर को अशुद्ध कर देते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। इसीलिए जो लीडर्स को हम कभी भी गलत नहीं बोलना। चर्च में हमारे लीडर को ने पास्टर है, कुछ लीडर्स है, उनके लिए हम गलत नहीं बोलना। देश में जो लीडर है उनके लिए हम गलत नहीं बोलना। ऊंचे पद वालों को कभी भी गलत नहीं बोलना है। हम आदर करना है, क्योंकि हर एक सरकार प्रभु की मर्जी से बनती है। एवरी गवर्नमेंट इज सेट बाय गॉड। इसलिए हम कभी भी बुरा भला कभी नहीं करना। और खास करके चर्च में जब हम रहते समय प्रभु ने पास्टर को और लीडर्स को जब नियुक्त किया, उनके बारे में कभी हम बुराई नहीं करना। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने, ध्यान सुनिएगा, जब मूसा मर गए थे ना, क्या हुआ था, मूसा जब पहाड़ पर मर गए थे तो मूसा के शरीर के लिए शैतान भी आया लड़ने के लिए। ये शरीर हमें तो, इस शरीर को लेने के लिए शैतान भी आया, लेकिन स्वर्गदूत को, मिकाएल को और इनको लड़ाई हुआ है। ये हमारा प्रभु का दास है, इसको हम कैसे देंगे। दोनों लड़ाई किया। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लौत के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। देखना, उस टाइम भी मिकाएल को और लूसीफर को जब झगड़ा हो रहा था ये मूसा की डेड बॉडी के लिए। संतों की डेड बॉडी बहुत जरूरी है। तो उस बॉडी के लिए जब झगड़ा हो रहा था, अद्भुत बात पता क्या हुआ, मिकाएल ने उसको गाली नहीं दिया, प्रभु तुझे डांटे बोल के चला गया, हिम्मत नहीं किया। उनको मालूम है, क्योंकि मिकाएल को मालूम है लूसीफर भी एक लीडर था पहले, है ना। तो इसीलिए हम क्या करना कि लीडर्स को, जब शैतान को, वो भी एक लीडर था शैतान, लेकिन शैतान बन गए, शैतान बनने के बाद भी उसको डांटने के लिए, मतलब उसको साहस नहीं की, डांटने के लिए साहस नहीं किया, तो हम कैसे बड़े लोगों को बुरा भला कहेंगे। ध्यान सुनिएगा। इसलिए प्यारे बहन, आप और मैं संभल के रहना, क्योंकि आने वाले आखिर दिन में बुराई भलाई कहने वाले बहुत लोग हैं। आप कितना भी प्यार से रहो, आपके बारे में बुराई कहता है। आप कितना भी अच्छा करो, आपके बारे में बुराई कहता है। लेकिन घबराना नहीं, परमेश्वर सही समय पे उनको न्याय करेगा, है ना। अद्भुत बात लिखाई चली। और बहुत लोग, ध्यान सुनिएगा, चलिए, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं। ध्यान सुनिएगा। इसलिए हम किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहना है, पर जिन बातों को आलोचना पशुओं की नाई स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नाश करते। ध्यान सुनिएगा। अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव ही से जानते हैं। ध्यान सुनिए, ये लोग जानवर के जैसे व्यवहार करता है, जानवर के जैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको जानवर की तो बुद्धि नहीं है। तो इसीलिए आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, बुरा भला कहेंगे, लेकिन आप घबराएं नहीं। परमेश्वर देखभाल करेगा, प्रभु संभालेगा। आज भी हम कितना भी प्यार से रहे और कितना भी मदद करे, हमारे बारे में बुराई कहते हैं लोग, उनकी आदत है, क्योंकि वो जानवर की तरह है। लेकिन कोई बात नहीं। उन पर हाय, 11 वचन, यहूदा पहले अध्याय वचन 11, उन पर हाय कि वे कौन किसी
चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कोरा की नाई विरोध करके नाश हुए। ध्यान सुनिएगा, कुछ लोग लालच से काम करता है। आजकल पास्टर सेवक को प्रॉफिट को क्यों बोल रहे हैं? अपना प्रॉफिट के लिए, अपना पैसा कमाने के चक्कर में ये सारे दुकान खोलने जैसे चर्चेस खोल रहा है, दुकान खोलने जैसा प्रेयर मीटिंग खोल रहा है। ध्यान सुनिएगा, बहुत लोग अपने स्वलाभ के लिए काम कर रहा है, इसलिए ऐसा लोग सब सावधान रहना। इसलिए आपके घर में आके कोई भी बोलेंगे कि मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मुझे इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, बोलेगा ना, कभी विश्वास मत करना, क्योंकि ये गलत शिक्षक है। हमारा यीशु मसीह हमेशा क्या बोलते हैं? फ्री में दिया और फ्री में दो। ध्यान सुनिए, आज बड़े बड़े लोग टीवी में छा गए, सेलिब्रिटी की तरह। पास्टर लोग 50,000 लोग, 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग आते हैं, लेकिन वो गलत शिक्षा देने वाला। संभाल के रहना। बाइबल में क्या लिखा हुआ? जहां लाश है वहां गीदड़ है। ऐसे लोगों से सावधान रहना। परमेश्वर आपको रक्षा करे इन सब बातों के। कोई भी पैसा के लिए भविष्यवाणी करता है तो विश्वास मत करना, पैसे के लिए प्रार्थना करता है तो विश्वास मत करना, वो बहुत डेंजरस है ना। क्योंकि अद्भुत बात लिखा है, क्या लिखा हुआ? क्योंकि वो लोग बिलाम की तरह है ना, कुछ लोग कोरा की तरह विरोध करते हैं। कोरा के बच्चे ने क्या किया? मूसा के खिलाफ विरोध किया था, तो जमीन उसकी निगल लिया। उनके न्याय करे प्रभु। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारा साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके है। ध्यान सुनिए, ये लोग क्या करते हैं? हमारे साथ ही रहेंगे, बहुत मिलजुल के रहेंगे, अच्छे से खाएंगे हमारे साथ है। और भेदड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले है। ध्यान सुनिए, भेदड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले है ये लोग। ये बहुत डेंजर। वे निर्जल बादल है, इसका अंदर कोई जल ही नहीं है, इसके पास कुछ वचन ही नहीं है, बस ऊपर ऊपर वचन बोलेगा कोई किताब पढ़ के। निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ है। ध्यान सुनिए, ये लोग कैसे लोग हैं? ये गलत शिक्षा देने वाले। कैसे होता है? निर्जल बादल है, हवा उड़ा ले जाती है इनको, पतझड़ के निष्फल पेड़ है ना, वो उस पे कोई फल नहीं है, जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उकड़ गई है। ये लोग 2 बार मरा और जड़ से उकड़ गई है। इसलिए ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाना है, ऐसे लोग पीछे नहीं जाना है। हम सावधान रहना। ये सारे इनको कुछ मालूम नहीं है कि, ध्यान सुनिए, ये समुद्र के प्रचंड हिलकेरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डमाडोल तारे हैं क्या लिखा हो देखिए, जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया। आजकल पता है, कुछ लोग बाइबल को फाड़ रहा है, गलत शिक्षा आ चुका है, बाइबल को फाड़ रहा है, शैतान को सीधा पूजा कर रहा है। अपना पेट अपना भगवान है, स्वलाभ के लिए, अपना पेट के लिए मीठी मीठी बात बोल के लोगों को लेके चले जाता है। हमारे चर्च से भी कुछ लोग निकले, मंगोलपुर से भी कुछ लोग, हम अलग चर्च शुरू करेंगे बोल के वो लोग अलग चर्च शुरू। वो पास्टर नहीं है, सिर्फ विश्वासी है, बस पैसा कमाने के चक्कर में वो निकला। उनमें से, इनमें से वो एक बंदा है। क्योंकि आखिर दिन में प्रभु हमको ये दिखाता है कि ये गलत शिक्षा देने वाला कैसा होता है, ये गलत रास्ते में चलने वाला कैसा होता है। इसीलिए ऐसे लोगों से हम संभाल के रहना। प्यारे में बहन, इसमें लिखा है कि हम आप और मैं हनोक की तरह चलना है। हनोक क्या किया था? प्रभु के साथ चलते चलते हनोक नहीं मरा, हनोक को प्रभु उठा लिया है। क्या लिखा है? और हनोक ने भी आदम से 7वीं पीढ़ी में था। आपको मालूम है ना, हनोक 365 साल प्रभु के साथ साथ चला। 365 साल, 65 साल में इनको बच्चा पैदा हुआ था, और 300 साल हनोक प्रभु के साथ साथ चला। इतना अच्छा चला कि आखिर में मौत भी हनोक को छू नहीं पाया, हनोक को प्रभु उठा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए आप और मैं इस आखिर दिन में हनोक की तरह चलना है, हनोक की तरह चलना है। इसीलिए हनोक कलीसिया को दर्शाता है। अब यीशु मसीह भी आने वाला है, कलीसिया को उठा के लेके जाने वाला। जैसे हनोक प्रभु के साथ साथ चला, वैसे आप और मैं यीशु के साथ साथ चलना है। हनोक को जैसा प्रभु उठा लिया है, तो वैसा हमको भी उठा लेंगे। बादलों में पलक मारते ही हम बदल जाएंगे। प्रेज़ गॉड। पहले कोरिन्थी 15:52 में लिखता है, पलक मारते ही, तूरी फूंकते ही, पलक मारते ही आप और मैं बदल जाएंगे। इसलिए आप और मैं तैयार रहना। ये आखिर दिन में गलत शिक्षा देने वाले बहुत लोग आएंगे ना, लेकिन इस गलत शिक्षा के बीच में आप और मैं हनोक की तरह प्रभु के साथ चलना जरूरी है।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हनोक के बारे में बहुत अच्छा बात लिखा है, चलिए, है ना। क्या लिखे कि परमेश्वर अद्भुत बात लिखता है के लिए, ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषों के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह दे की बड़ाई किया करते हैं ये लोग। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। यस, पहले से बोला था। पौलुस भी क्या बोला था, है ना, लोमड़ियां आएंगे, हम विश्वासी लोग को चीर लेंगे। यीशु मसीह भी क्या बोला था, है ना, भेड़िया भेड़ के रूप में आएंगे, भेड़िया भेड़ के रूप में आएंगे। वो भेड़ समझता है, लेकिन भेड़ नहीं, वो भेड़िया है, लोगों को खींच के लेके चले जाता है। आजा हमारे चर्च में, आजा हमारे चर्च में, चर्च से खींच लेते हैं। चर्च से जो भी समझ लीजिए हमारे चर्च में जो भी आ रहा है या कोई प्रार्थना कर रहा है, इसको बोलते यहाँ नहीं, आजा दूसरी जगह लेके जाएंगे। अगर ऐसे कोई लेके जाता तो समझो ये पक्का भेड़िया है, ये भेड़िया है। इसकी पहचान यही है ना। प्रभु का लोग प्रभु का राज्य को बनाएंगे। चर्च को बनाता है, चर्च को तोड़ता नहीं। चर्च को कोई भी तोड़ रहे तो समझो वो भेड़िया है। प्रभु के साथ मिलके हम बनाना है, ओके। इसलिए संभाल के रहना ऐसे लोगों से। अच्छी बात लिखा है, इसलिए बहुत बढ़िया बात। इसलिए पर हे प्रियो, देखना, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। यस, बहुत लोग आएंगे, बुराई कहेंगे, बहुत लोग आएंगे, बरमा देंगे हमको। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाला होंगे जो अपनी स्वाभाविक अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ध्यान सुनिएगा, अपने मन मर्जी के अनुसार, अपने स्वाभाविक अभिलाषा के अनुसार चलते हैं। आजकल लोग क्या करने लगे पता है, जैसे बाहर में क्या हो गया है ना, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, चलिए वैसे है अभी चर्च के अंदर भी आ गया कि वो साउथ इंडियन है या नॉर्थ इंडियन है। ध्यान सुनिएगा, ये शैतान की चालाकी है। यीशु मसीह में कोई बिरादरी, कोई भाषा नहीं है, हम सब एक ही परिवार है। वैसे लौट, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, हमको मतलब नहीं। यीशु मसीह में हम सब एक परिवार है। कोई भी बिरादरी का हो, कोई भी भाषा का हो, आप अलग भाषा का, मैं अलग भाषा का, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद ये बिरादरी, ये भाषा, ये नहीं है। ध्यान सुनिएगा, अगर कोई बोलेंगे कि तुम अलग बिरादरी हो, मैं अलग बिरादरी, तो उसको तो ये भेड़ है, ये भेड़िया है, ये परिवार में फूट डाल रहा है। चला क्या कहते हैं, शैतान क्या करता है, पहले फूट डालेगा और अपने तरफ खींचेगा। शैतान ऐसा ही है। हमने बचपन में कहानी पढ़ा था, 4 गाय मिलकर कुछ शेर रहते थे। शेर जब भी आता है ना, चारों मिलकर शेर को भगाते थे, लेकिन शेर क्या करे, इनको खा नहीं पा रहा, ये चारों गायों के बीच में झगड़ा करवा दो। तो कैसे करवा दो, तो उसने एक लोमड़ी के बेच के चारों के बीच में झगड़ा करवा दिया। जब चारों के बीच में जब झगड़ा करवा दिया, चारों अलग अलग हो चुका है। जब शेर आए थे, एक एक को खाता रहे, तो तीनों, एक खा रहा था, तीनों देख रहा था, हमें क्या खाने दो। तो ऐसा करके शेर ने चारों को खा लिया। ये शैतान की चालाकी है। आपके पास आके, ये साउथ इंडियन है, ये नॉर्थ इंडियन है ना, ये हमारा भाषा है, हमारा बिरादरी, हम एक ही गांव का है, ऐसा कोई बोलेगा तो सावधान रहना, ये लोमड़ी है, ये भेड़िया है। क्योंकि यीशु मसीह में आने के बाद हम सब एक फैमिली है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कोई भी भाषा का हो, चाहे कोई भी बिरादरी का हो, हम यीशु के लहू से धुल चुका है। पहले हम इंसान मम्मी पापा से पैदा हुआ, लेकिन अब यीशु के लहू के द्वारा जन्मा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम जन्मा है। इसलिए हम सब एक परिवार है। स्वर्ग में हम सब लोग एक ही परिवार बन के रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए संभाल के रहना। कोई बोलेगा कि ये मद्रासी है, ये यूपी है ना, ये बिहारी है ना, वो अलग है, हम बिहार लोग अलग रहेंगे, हम यूपी के लोग अलग रहेंगे, हम मद्रासी लोग अलग रहेंगे, ये कोई भी बोलेगा ना, समझो ये भेड़िया है। आपस में भाई के बीच में, बहनों के बीच में, परिवार के बीच में फूट ला रहा है। ये शैतान की चालाकी है। इसलिए संभाल के रहना भाई बहन। आखिर दिन में ऐसा होगा, या आखिर दिन में ऐसा भेड़िया बहुत उठेंगे। और क्या लिखा हुआ, इसलिए संभल के अद्भुत बात लिखता है कि आप और मैं परिपक्व में जाना जरूरी है। परिपक्व में जाना बहुत जरूरी है कि अपना आप को खुद बनाना। पर हे प्रियो, ओके, इसमें क्या लिखा है, वे तुमसे क्या कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाला होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं। ये तो वे है जो फूट डालते हैं। ध्यान सुनिएगा, 19 मिनट का फूट डालते हैं। ये फूट डालने वाला बहुत डेंजर है।
ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। ध्यान सुनिएगा, फूट डालने वाला में आत्मा नहीं है। ध्यान सुनिए, परिवार में फूट को डालते तो उसमें आत्मा नहीं है। चर्च के अंदर फूट डालते तो आत्मा नहीं है। ये शारीरिक लोग है, संभाल के रहना। या कर दिन में ये लोग बढ़ जाएंगे। युद्ध पे युद्ध हो रहा है, भूकंप आ रहा है, महामारी हो रही है, कोरोना आया है, और अभी फूट डालने वाले भी आएंगे। ये सारे यीशु मसीह की आगमन के पहले होता है। इसीलिए समझ लियो, मेरे पास आके आपके बारे में कोई बुराई बोलता है तो समझो ये बंदा आत्मा नहीं है। या यदि मैं आपके पास आके मेरे बारे में आपको बुराई बोलते तो समझो आत्मा नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में फूट डालने के लिए कोशिश करता है। शैतान क्या करेगा? फूट डालने के लिए कोशिश करता है। ये बहुत डेंजरस लोग है, बहुत संभाल के रहना। जिनमें आत्मा नहीं है। 19 वचन है, याद रखना, यहूदी 1:19। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। पर हे प्रियतम, अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आप और मैं क्या करना? प्यार में बने रहना, विश्वास में बने रहना, वचन में बने रहना और प्रभु में बने रहना, और अनंत जीवन के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। यस, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के लिए इंतजार करते रहना। ये लोग कैसे भी फूट डाले, कितना भी गलत शिक्षा दे, लेकिन आप और मैं हनोक की तरह प्रभु के साथ चलना है, अपना आप को बना के रखना है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार बहुत आशीष दे। और क्या लिखा हुआ? और उन पर जो शंका में है दया करो। यानी जो शंका में है उनका क्या करना? हम दया करना। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। ये लोग आग में जा रहा है, यीशु मसीह जानता नहीं, इसलिए हम क्या करना? झपट कर निकालना। समझो आपके सामने कोई जल रहा है आग में, तो क्या करोगे? कैसे भी इसको बचाना चाहते हैं तो समझो ये लोग आग में हैं, ये नरक की आग में हैं, सजा की आग में है। इसीलिए इनको झपट कर निकालना है। और बहुतों पर भय के साथ दया करो। यस, इसलिए क्या करना? दूसरों के ऊपर दया करो। प्रभु इनको मालूम नहीं है ये फूट डाल रहा है, ये मालूम नहीं है गलत शिक्षा लेकर रहा है, ये मालूम नहीं है चर्च को तोड़ रहा है, इनको मालूम नहीं है प्रभु तेरे खिलाफ जा रहा है, बल्कि इन पर दया करके उनको प्रभु में लाना। अगर कोई आपके बारे में फूट डाल तो तुरंत बोलना, भैया ऐसे फूट मत डालो, ऐसे बुराई मत करो, क्योंकि नरक मत जाओ, बल्कि इन पर प्यार से इनको समझाना। वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यस, जो पाप है, पाप से घृणा करना है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। यस, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। प्रेज़ गॉड। यस, आपको और मुझको प्रभु बचाएंगे और अनंत जीवन को वारसी बना देंगे। इसीलिए उनको युगान युग महिमा होती रहे। प्यारी बहन, शैतान कितना भी बरमाने की कोशिश करे, जब आप पवित्रता में, प्रार्थना में प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु आपको और मुझको सुरक्षित रखेगा और अपने साथ राज्य करने के लिए मौका देगा। प्रभु आप पर दया करे, अनुग्रह करे। इसलिए आपसे कोई प्यार करे ना करे, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह आपके लिए अपना जान क्रूस पर दिया है। हाँ, जब जान दिए प्रभु क्या नहीं देगा बताओ। इसलिए प्रभु को देख के चलना, किसी को देखना मत, गलत शिक्षा की चुंगली मत फंसना, संगति में रहो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, पवित्रता में रहो। याकर दिन में लुभाने वाला, याकर दिन में भड़काने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन इससे प्रभु आपको रक्षा करे, आपके परिवार को भी दया करे। इन्हें कोई चीज चिंता न करना, प्रभु आपका हर एक आशा पूरा करेगा। प्रभु ने जब जान दे दिया आपके लिए, क्या नहीं देगा बताओ। सब लोग अपने जान से प्यार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने जान से भी ज्यादा आपसे प्रेम किया। इसलिए कोशिश है रहना, घबराना नहीं। राइट। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको, आपका परिवार बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।